Hello everyone, welcome to my channel The Combo Commerce where we start our journey from basic to advanced, and I am Soumya. And first of all, thank you so much to subscribe this channel to support me, and if you are watching this video first time, then please subscribe my channel to update your knowledge which will helpful in your career goal. So let's start today's question what we are going to see. Now this is talking about working capital. What is working capital? While your question is asking in your interview कि working capital क्या है, तो आप इन simple words में बोल सकते हो कि वर्किंग कैपिटल वो सारे आइटम्स होते हैं या फिर और वो सारे कॉस्ट होते हैं, प्राइस होते हैं जो एक बिजनेस के द्वारा डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्च किए जाते हैं. तो उन सारे वैल्यूज को, उन सारे कैश को क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल का. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. दिस इज फॉर्मूला विच इज वी आर यूजिंग आवर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एंड इस एक्सप्लेनेशन इज वर्किंग कैपिटल इज द कैश which a company can use a short term to operate its business. Okay. Example is purchase or sales of goods, portfolio, financial product and other investment which is made by company in operational on the operational basis. ठीक है, तो इतने सारे जो भी कैश हमारे बिजनेस में यूज होते हैं एक कंपनी को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए, वेदर इट इज जस्ट वर्किंग कैपिटल इज एज वी कैन टेक ऑलवेज एज current liabilities. Okay, let's see another question, and that is कि what is the difference between account payable and account receivable. तो देखो account payable वो होते हैं जब हम परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट. यहाँ पे जो भी होगा whether it is account payable or account receivable, always talking about credit purchase or credit sale. So when we take transaction, like if we are purchasing some goods, then it's so on credit, especially on credit, then account payable will be take place there, and it is a liabilities where we start when we have liabilities like account payable, we have to pay in the future or in the current whenever I'm so it is always all liabilities. And when we talking about account receivable, it means I am या फिर we are just sale, where we are selling some items, then we will get some money and we will get क्या अकाउंट या कैश रिसीव करेंगे हम उस टाइम. तो उस टाइम क्या होगा कि अकाउंट रिसीवेबल होगा और ये एक एसेट होगा. ठीक है, आपको बहुत देखो आपको यहाँ पे बहुत ही आराम से और सोच के धीरे धीरे और बहुत ही इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आपको आंसर करना है ताकि इंटरव्यूअर आपके एक एक छोटे छोटे बातों को समझ सके. एकदम से आप सोचोगे कि आप बहुत स्टैंडर्ड वर्ड यूज करके आप उनको सेटिस्फाइड कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, व्हेन इंटरव्यूअर क्या होते हैं, उन्हें भी सब कुछ पता है कि क्या वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको आंसर पता है, तभी वो उस पोजिशन पे आज हैं. ठीक है, तो इसीलिए उनको सिखाना है हमें, वो हमें सिखाना नहीं है, उन्हें हमें क्या करना है, सिर्फ वो हमारा बिहेव नोटिस करना चाहते हैं कि हाँ हम किस वे में एग्जाम को या फिर लेक्चर को डिलीवर करेंगे व्हाइल वी आर गेटिंग अ क्लास. सो एकदम से आराम से क्वेश्चन का आंसर देते चलना है, ऐसे कि उनको इजी लैंग्वेज में हर एक बच्चा समझ सके, उनको ऐसा फील हो कि नहीं ही इज और सी इज एबल टू टेक अ क्लास इफेक्टिवली. सो हमें बहुत ही सारे जो भी आपके क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, ज़्यादातर कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि हम उसे अच्छे से अच्छी लैंग्वेज में दे सकें और सामने वाला हमारी उस लैंग्वेज को समझ सके बहुत ही सिंपल वे में. ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक. देखो अभी हम यहाँ पे डिफरेंस देखने वाले हैं इनएक्टिव और डॉर्मेंट अकाउंट में कि क्या डिफरेंस होती है इनमें. कभी कभी हमारे क्वेश्चन इंटरव्यूअर हमसे ये
तो देखो इनएक्टिव अकाउंट और डोरमेंट अकाउंट क्या है। इनएक्टिव अकाउंट वो बैंक अकाउंट जो आपने पिछले 12 मंथ से आपने उसमें कोई ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं किया है, दैट इज वो इनएक्टिव हो गया है। और इसके जस्ट उल्टे में क्या होता है कि डोरमेंट अकाउंट आपने पिछले 2 सालों से यानी कि 24 मंथ्स थे, आपने मोर देन 24 मंथ्स, ओके क्या कहा आपने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मोर देन 24 मंथ से आपने उसे यूज नहीं किया, तो वो आपका डोरमेंट हो जाता है। और विद इन 12 मंथ्स के लिए अगर आप बात करो तो वो इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है। अब इनएक्टिव में क्या हो सकता है कि वी कैन टेक प्लेस आवर ट्रांजैक्शन वाइल ऑन नेट बेसिस और ऑन द फोन या फिर नेट बैंकिंग हम कर सकते हैं इनएक्टिव अकाउंट में, वाइल हम लोग डोरमेंट अकाउंट में कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि अगर हमें डोरमेंट अकाउंट को फिर से एक्टिव कराना होगा तो हमें जाकर पर्सनली बैंक में मिलना होगा, उन्हें अपनी कुछ जो पेपर्स होती है वो सबमिट करनी होंगी, उनके बाद ही हमें डोरमेंट अकाउंट यूज करने के लिए परमिशन होता है। तो यही हमारा डिफरेंसेस है इनएक्टिव एंड डोरमेंट अकाउंट में, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फिक्टिशियस एसेट क्या है। यहाँ पे हम फिक्टिशियस एसेट को देखेंगे कि क्या होता है और उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे, ठीक है। तो देखो फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। देखो फिक्टिशियस एसेट वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो आपको रियल नहीं होते हैं, ठीक है, जो आपको मतलब मिलते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है उनकी बेनिफिट आप फॉर अ लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो, लॉन्गर पीरियड तक। जैसे कि आप गुडविल को आप देख नहीं सकते हो, इट इज इंटेंजिबल एसेट जिसे आप टच भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी ये जो गुडविल की बेनिफिट होती है वो आप कई सालों तक उसे यूज कर सकते हो, उसकी बेनिफिट आपको मिल सकती है, ठीक है। जस्ट लाइक आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, वो एक्सपेंस जो आपको मोर देन 1 ईयर्स आपको उसके बेनिफिट मिलते रहते हैं उस एक्सपेंडिचर के। इसी तरह हमें बहुत सारी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होती है और कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होती है। तो ये सारे जितने भी होते हैं जिन्हें जो हमारी एसेट्स होती है विच इज नॉट रियल एंड विच बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन 1 ईयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स ओके। सो इसे हम क्या करते हैं पीएनएल में लेस करते हैं, पीएनएल में दिखाते हैं, इनका जो भी कैलकुलेशन होता है पीएनएल में जाता है, लेकिन फाइनल प्रेजेंट कितना कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं कि फाइनल हमारे पास अभी फिक्टिशियस एसेट क्या है, कितने अमाउंट का है, लेकिन इनका जो भी आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग आपका जाएगा वो आपका क्या होगा पीएनएल में शो करेगा। अब देखो कि नेक्स्ट क्या है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अब बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें हर एक बिजनेस के अंडर इन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करना पड़ता है कि मैच कराना पड़ता है, मतलब बैलेंस करके चलना पड़ता है। दैट इज सिंपल इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो ये आपका क्या है कि अगेन मैं कहना चाहूंगी कि आपको यहाँ पे एलेबोरेट करना पड़ेगा कि एलेबोरेट में आप एसेट्स में आप कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो कि हमारे एसेट्स हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, हमारे क्या लायबिलिटीज है, ऑनर्स इक्विटी क्या है ना। तो यहाँ पे आपको हमेशा एलेबोरेट करना पड़ेगा बिफोर योर इंटरव्यू, और उन्हें एकदम अच्छे से मतलब तब तक आप वहाँ पे बोलते रहो। और हाँ इंटरव्यू में बोलने का जस्ट ये भी है आपको कि वहाँ पे आपको एक्सप्रेशन भी शो करना होता है कि हाँ यू आर मच अवेयर विथ दिस टॉपिक। चलो हम धीरे धीरे करके और भी बाकी इंटरव्यू के क्वेश्चंस को लाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन था उसमें हमें बहुत ही इजी था, 1 लाइन था, तो मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है, लेकिन फिर भी आप एक बार थ्रू आउट उससे जा सकते हो। तो होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।